कुछ लोग रिंकू की कप्तानी पे सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिंकू से कप्तानी करनी नहीं आई, रिंकू की कप्तानी की वजह से केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिंकू की कोई कमी नहीं थी। रिंकू का जो बैटिंग ऑर्डर है, रिंकू ने अच्छे रन बनाए थे और उनका जो ओपनिंग थी उन्होंने भी अच्छे रन बनाए थे। लेकिन जब वो केकेआर ने जो परचेज किए हैं बॉलर, वो बॉलर ही ऐसे परचेज किए हैं कि उनको यही नहीं पता है कि हम फील्डिंग कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ हम गेंद कर रहे हैं, या उनको यही नहीं पता कि मेरे सामने कौन बैट्समैन है, कौन कैसा शॉट खेल रहा है। दो कैच छोड़े थे। अब उन दो कैचों में अगर मान लो स्टार्टिंग में ही दोनों कैच अगर पकड़ लेते तो शायद हो सकता है कि 148 रन की साझेदारी ना होती रोहित शर्मा और रिकल्टन के साथ। रोहित शर्मा को रिकल्टन को आउट ही नहीं कर पा रहे थे केकेआर के बॉलर। उसमें आप बताओ रिंकू की क्या गलती है? अरे रिंकू ने जैसे जैसे मतलब ये कैसे हम मानते हैं कि चलो कोई समय पर देख के लगाते हैं कि जब सामने कौन सा बैटर है तो कौन से बॉलर को लगाना चाहिए। अगर उस हिसाब से अगर उन्होंने लगाया भी है, अगर ना भी लगाया तो बॉलर को तो कम से कम इतना देखना चाहिए कि हमें कौन सामने खेल रहा हो, कैसी फील्डिंग हमने सजा रखी है, उस हिसाब से गेंद करें। आप बताओ, अब फील्डिंग भी इतनी खराब थी, इसका कोई जवाब नहीं। बताओ, दो कैच छोड़े थे, अब उसमें भी रिंकू सिंह कुछ कर लेते? ये तो आप जो जैसा बॉलर है या जैसा फील्डर है, अब वो तो आप उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से नहीं, और किस तरह से फील्डिंग कर रहा है। अब देखो, अगर रिंकू सिंह ने वो कैच पकड़ा था बाउंड्री पर, वो कितना भयंकर कैच था वो। अरे वो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी है वो। फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है उसकी, बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, और कैचिंग तो बहुत लाजवाब है रिंकू की। लेकिन लोगों जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं रिंकू की उस पर कप्तानी पे, रिंकू की कोई कमी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर वो कर रहे थे